दोस्तों नमस्कार। आई होप यू फील बेटर विथ मी। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बने, या WH वर्ड सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बने। कभी हुम का प्रयोग होता है, कभी बाई हुम का प्रयोग होता है, आपको कंफ्यूजन हो ही जाती होगी। दूसरी बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज वो होता है कि कभी कभी क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाई का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई वर्ब अपने साथ कोई नया प्रीपोजिशन लेकर आता है। तो जो वर्ब जैसा प्रीपोजिशन लेकर आता है उस वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ब है जो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं लेता है बल्कि नए नए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही टॉपिकों को दे देते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फुल कंसेप्ट समझ में आ सके। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बने। देखिए सबसे पहले है पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये तो हो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाना बनेगा उसका रूल जो है सामान्य होता है। जिस प्रकार जैसे आप पैसिव वॉइस बनाने के बहुत सारे नियम जानते होंगे, उसमें भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल होगा। मैं एग्जांपल और एक रूल के साथ आपको बताया, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चर्चा करता हूं किस प्रकार हम लोग WH वर्ड का करते हैं। देखिए मैंने 3 एग्जांपल लिखा हुआ है। ये जो है सामान्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड में आते हैं। मुख्य हम लोगों को जानना है हुम, हु वाला और बाई हुम वाला, ठीक है, उसी को जानना है। लेकिन सबसे पहले इसको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट डज ही सी ईट ए मैन को। तो सबसे पहले हो गया कि डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हम लोग इज एमआर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए व्हाट जो है शब्द वहां यहीं के यहीं रहेगा, सामान्य रूप से जो व्हाट है यहीं के यहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग इज एमआर का प्रयोग करते हैं। तो ए मैंगो यहाँ पर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग करें, इज अ मैंगो। उसके बाद क्या है, इटन बाई सी है तो हर हो गया। ये सामान्य रूप से हो गया कि व्हाट का व्हाट प्रयोग करेंगे, जैसे जो सेंटेंस है कि इज ए मैंगो इटन बाई हर कर देंगे। ये उसी प्रकार है जैसे हम लोग सामान्य रूल पढ़ते हैं। फिर दूसरे एग्जांपल में क्या होता है कि व्हाट आर यू डूइंग। देखिए यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग जो है दोस्तों, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ब भी है, ठीक है। तो हम इसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं पर हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए आर है और इसमें क्या है, डूइंग है। तो ये क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर पैसिव बनाना है तो इज एमआर के साथ उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करें हम लोग, व्हाट है, अगर देखिए यहाँ पर बाई छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ उससे मतलब नहीं है। हमको जानना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात पर ज्यादा गौर करना है। तो जब काम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे और बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डन बाई यू क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में है। और यहाँ पर क्या है कि बाई के बाद सब्जेक्ट लगता है और इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कोई नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर खाली स्थान छोड़कर केवल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे कि व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। यहाँ पर जब भी देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट जगह पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जैसे दूसरे एग्जांपल से हम समझिए कि व्हाट हैज ही डन। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें भी क्या है कि सब्जेक्ट ही है इसमें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब पैसिव नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो उसका दोस्तों क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर है कि व्हाट, यहाँ पर देखिए हैज, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ बीन लगता है, हैज के साथ बीन लगता है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, बीन डन बाई हिम। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब व्हाट हैज ही डन। तो इसका हो जाएगा व्हाट हैज बीन डन बाई हिम, यानी सब्जेक्ट जो हो गया वो बाई के बाद जैसा कि रूल के अनुसार चलता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, आप उसे पूरी तरह से देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो व्हाट हैज बीन डन बाय हिम। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट का केवल एक्जुअली वर्ब हम लोग लिखकर उसके बाद V3 लिखकर हम लोग बाई के बाद प्रयोग कर देंगे। अब ये तो बातें हो गई सामान्य। अब आता है मुख्य बात, बताने की बात यह है कि अगर हु का प्रयोग हो या बाई हुम का प्रयोग हो तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि वही एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों। तो उसको चलिए समझिए। हुम इंटरोगेटिव वर्ड यानी WH वर्ड, कोई भी सेंटेंस WH वर्ड जो है, अगर हु
और हुम से शुरू हो, अर्थात कोई भी WH वर्ड हो उसमें शुरू में हु लगा हुआ है यानी कौन, ये सेंटेंस से शुरू हो, तो उस सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो दोस्तों तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। देखिए मॉडर्न जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शुरू में बाई हुम कर कर ही उपयोग किया जाता है। ये पहले बनाया जाता था कि हु कर कर लास्ट में बाई कर कर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेशन या पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है वो क्या है, वो यहाँ पर है कि यानी बाई हुम से हम लोग बनाते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है स्ट्रक्चर। ये दोनों एक ही है, या ये बनाइए या ये बनाइए, दोनों से सही हो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बाई हुम का ज्यादा प्रचलन चल रहा है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। देखिए शुरू में क्या है, यहाँ पर हु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से हमको बनाना होगा कि किस इस स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के समय सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है। देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, यहाँ पर क्या है, V2 का प्रयोग हुआ है और कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा वाज वेयर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है आप गौर से देखिए कि इसमें वाज का प्रयोग होगा कि वेयर का प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए ध्यान से आपको अगर मिलेगा तो आप यही देखिएगा कि देखिए इसका बनाने के लिए बाई होम वेयर यू टॉट इंग्लिश, ये हो गया इस रूल पर, पहला रूल पर हो गया। अब दूसरे रूल पर अगर हम बनाते हैं इसको तो इसका बन जाएगा कि हु टॉट इंग्लिश बाय। अब देखिए यहां पर मैंने दो चीजें बातें लिखी यहाँ पर कि यू जो है अपने जगह पर ही, वो कहीं गया नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यू जो है अपने जगह पर है, कहीं गया नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पर ध्यान दिया जाता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे भी समझना आपको बहुत आवश्यक है। तो मैंने पहले जो वीडियो बनाया हुआ उसे आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, ये इस प्रकार से अगर सेंटेंस आएगा तो देखिए जो बाई लास्ट में लगाना रहता है, या तो बाई हुम कर सकते हैं शुरू में, बाई हुम। देखिए जिससे रूल में पहले है कि शुरू में ही बाई लगा दीजिए, बाई हुम लगा दीजिए। एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करने की बात आ जाए तो जो एक्सिलरी जो टेंस होगा, जो भी पैसिव वॉइस का जो भी पैसिव वॉइस जो टेंस हो, जैसे यहाँ पर है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो हम लोग इसलिए वेयर का प्रयोग किए शुरू में। इसके बाद क्या है, यू का प्रयोग होगा, तो यू के साथ हमेशा वेयर लगता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हु के जगह पर हम लोग बाई होम करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद इसमें V3 का प्रयोग है, तो इसमें भी V3 का प्रयोग होता ही, पैसिव वॉइस में तो V3 का प्रयोग होता ही है। उसके बाद क्या है, जो है इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो बाई है, देखिए यहाँ बाई है, ये बाई के बाई यहीं के यहीं रह जाएगा दोस्तों। इस प्रकार अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं दोस्तों, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि जो बाई हुम लगाते हैं, बाई के साथ हुम होता है, वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु का हुआ, केवल एक्सिलरी वर्ब का इसमें चेंजिंग कर देंगे। उसके बाद जो लिखकर उसके बाद जो लास्ट है उसमें लास्ट बाई का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो आप ये मत समझिए कि बाई के बाद कुछ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शुरू में हु लगाते हैं तो लास्ट में बाई लगेगा, शुरू में बाई हुम लगा देते क्योंकि लास्ट वाला बाई ही यहाँ पर आ जाता है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वहां पर बाई नहीं लगेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल का आप देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है कि हु रोट द महाभारत, हु रोट द महाभारत, तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए यहाँ पर हु है तो यहाँ पर हम लोग बाई हुम कर देंगे, जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में। उसके बाद एक्चुअली में देखिए ये भी यहाँ पर रोट है, तो इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें भी हम लोग क्या प्रयोग, वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, द महाभारत, द महाभारता, महाभारता। उसके बाद क्या है, V3 यानी WROTE, यहाँ पर बाई का प्रयोग बल्कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर V3 का प्रयोग होगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर यहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग हुआ है, तो इंग्लिश तो ऑब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए था इंग्लिश में। देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर देखिए इंट्रांजिटिव, रिटन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है,
ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। दूसरे एग्जांपल से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर होगा। आप दूसरे एग्जांपल देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हु हैज स्टोलन हर पेन, ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट, उसके पास बीन का प्रयोग होता है, तो हैज के साथ हमेशा बीन लगता है। तो यहाँ पर इसका अगर बनाना होगा पैसिव वॉइस में, देखिए शुरू में क्या देखेंगे हम लोग, हु लगा हुआ है। तो हु जब लगा हुआ है दोस्तों, तो इस नियम पर आएंगे, बाई हुम कर देंगे, बाई हुम। उसके बाद दोस्तों क्या आता है कि एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एक्जुअली वर्ब कहते हैं हैज है, तो हैज के साथ क्या लगता है? बीन लगता है। तो यहाँ पर करेंगे हैज। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हर पेन ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो जब हर पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हैज के बाद हर पेन का ही प्रयोग करेंगे, हर पेन। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज के साथ बीन लगता है। उसके बाद स्टोलन, स्टोलन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हु या हैज के बाद प्रयोग होता है, ये क्योंकि ये जो है अपने साथ कर्म लेकर आता है, ऑब्जेक्ट लेकर आता है स्टोलन। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट रूप में आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, इसी प्रकार से जो लास्ट में बाई लगाना था वो क्या होगा? बिल्कुल शुरू में लग जाएगा। अगर हमको मान लीजिए कि लास्ट में बाई छोड़ना होगा, यहां पर बाई हूं, अगर हम हु का प्रयोग करते हैं कि हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाई, यहां पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाई के बाद कुछ लिखने की। तो ज्यादातर आप इस नियम से ही बनाइएगा कि शुरू में बाई हुम का प्रयोग है। जब भी अगर हु वाला सेंटेंस आएगा तो बाई हुम का प्रयोग है। बाकी जो नियम होता है सामान्य, उसी नियम का पालन हम लोग करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल कहते हैं कि हु रोट दिस बुक। अब यहाँ पर देखिए दिस बुक जो है ये ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि बाई हुम। उसके बाद देखिए रोट है यानी V2 है यहाँ पर, तो V2 है तो इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसमें वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वाज दिस बुक रिटेन, रिटेन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाई शुरू में लिख चुके हैं हम लोग। अगर बाई नहीं लिखना तो होम के जगह पर हम लोग केवल हु कर देंगे और लास्ट में यहाँ पर बाई का प्रयोग कर देंगे, तो बात सामान्य सेम हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आपको बनाने में कोई गलती। लेकिन ज्यादातर बाई होम का प्रयोग करके बनाएंगे, एग्जाम में भी बाई होम ही ऑप्शन में आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम उस चीज पर फोकस करते हैं कि जो चीज जो होता है कि आपको समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि पैसिव वॉइस में, दूसरा टॉपिक जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया हूं कि मैं एक दो नियम बताने वाला हूं। कभी कभी क्या होता है कि पैसिव वॉइस में आपको जो ये बाई का प्रयोग करना होता है, बाई के बाद जो सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है उस अनुसार प्रयोग करना पड़ता है, तो वो बाई लगता ही नहीं है, वहां पर कोई ना कोई नया प्रीपोजिशन लगता है। ये बार बार गलतियां होती हैं, तो आप इसे गौर से समझिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से तो कोई बात नहीं, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि दोस्त इससे और फायदा उठा सके कोई भी आपके दोस्त। देखिए दोस्तों मैंने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नो हिम, अब द न्यूज सरप्राइज, ये दो सेंटेंस है। अगर कोई कहे कि आप इसका पैसिव बनाइए, कोई अगर कह दे कि आप इसका पैसिव बनाइए, तो आप सामान्य रूप से यही पैसिव बनाएंगे कि देखिए यहां पर क्या है कि नो है यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखेंगे आप, ये शुरू में आ जाएगा यहाँ पर, तो ही हो जाएगा ही इज KNOW नोन बाई मी, यही होगा इसका पैसिव वॉइस। अगर इसको बनाना है तो आप ले जाएगा कि शुरू में तो यहाँ पर लिखेगा आई है, उसके बाद प्रेजेंट, तो यहां लिखेगा आई वाज सरप्राइज्ड बाई द, आप यही देखिए जो सामान्य रूल है, आप इसे गौर से देखिए, जो सामान्य रूल है आप इसके अनुसार ये पैसिव वॉइस बना दिए, ये पैसिव वॉइस बने, तो आपके अनुसार क्या ये सही है कि गलत है? देखिए रूल के अनुसार अगर बनाते हैं, जो सामान्य रूल है उसके अनुसार बिल्कुल ये सही है, लेकिन रूल के अनुसार सही है, स्ट्रक्चर के अनुसार सही है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा बनेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो बाई का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, यहाँ पर भी बाई का प्रयोग गलत हुआ है।
तो इसी चीज को समझने की आपको आवश्यकता है। तो इसे ध्यान से आप समझिए कि जब भी अगर देखिए यहां पर क्या होगा, इसका सही मैं बना कर दिखाता हूं। आप ऐसे सेंटेंस जब भी आता है तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ही इज नोन टू मी, यहां पर होगा कि आई वाज सरप्राइज्ड द। अभी जो मैंने बनाया पैसिव वॉइस ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए सामान्य रूल के अनुसार ये प्रीपोजिशन जो है यहां पर बाई का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहां पर टू का प्रयोग हुआ है और यहां पर बाई का प्रयोग, यहां पर एड का प्रयोग। क्यों? क्योंकि दोस्तों नो जो है KNOW नो जो है अपने साथ हमेशा टू लगता है, पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन का यूज करता है, और सरप्राइज जो है अपने साथ हमेशा एड प्रीपोजिशन का यूज करता है। इस कारण से इसका जब भी पैसिव हम वॉइस बनाएंगे तो उसमें यहां पर बाई का प्रयोग न कर हम लोग टू के प्रयोग करते हैं। गिने चुने मुख्य, देखिए गिने चुने कुछ ही ऐसे वर्ब हैं जो कि बाई का प्रयोग नहीं लेते हैं। मैं उसे अभी नोट कर बैठा, आप उसे नोट कर लिए, याद कर लीजिए, बस उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है तो आप उसे समझ जाइएगा। तो उसे अभी नोट कर बैठा, आप नोट कर लीजिए। देखिए यही कुछ वर्ब जो इंपॉर्टेंट है जो कि इसी में से एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम जो सेटर है वो जानते हैं, एग्जाम पेपर सेट करने वाले, कि यहाँ पर लड़के बार बार गलतियां करके, कि उनको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हम लोग बाई के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है यही मिस्टेक लोग करते हैं कि देखिए यहां पर क्या होगा, नोन अगर नो होगा, नो के बाद हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो वहां पर टू का प्रयोग होगा। सरप्राइज के साथ हमेशा एड का प्रयोग होता है, अमेज के साथ हमेशा एड का प्रयोग होता है, एनोए के साथ विथ हुआ, अगर किसी पर्सन है बाद में, तो अगर कोई चीज होगा तो हम लोग एनोए के साथ एड का प्रयोग करेंगे, फील के साथ हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, इंक्लूड के साथ हमेशा इन का प्रयोग करेंगे, और कंटेन के साथ हमेशा इन्हीं देखिए यही जो है गिने चुने वर्ब है जिसको याद करना बहुत आवश्यक है। आपको बार बार देखिए ऐसे तो नो तो देता है, टायर्ड वाला ज्यादा देता है, तो ये जो है आप याद कर लीजिएगा, तो फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल फिर से एक समझा देता हूं, जैसे यहाँ पर है कि यू एनोयड मी, अब इसके देखने से क्या लगता है, तो यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है तो शुरू में आता है ऑब्जेक्ट आई, यहाँ पर V2 का प्रयोग होता है, वाज होगा। अब उसके बाद एनोएड के साथ हमेशा अगर कोई पर्सन यहाँ पर यू है तो हमेशा यूथ का प्रयोग करते हैं, तो विथ क्या है यू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बाई या यू कर देगा, बाई यू, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है क्योंकि एनोए के साथ हमेशा देखिए विथ का प्रयोग होता है, कोई पर्सन रहता है तो हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, न कि बाई का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी इसमें से अगर वर्ब आ जाए आपको और उसको पैसिव बनाना है तो इसके बाद हम लोग जब भी करेंगे पर इसका प्रीपोजिशन डालकर ही हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वरना आपकी पैसिव बिल्कुल गलत हो जाएगी। शुरू में जिक्र किया था, आज इस दो टॉपिक को बात करने वाला हूं। मैंने दोनों टॉपिक अच्छे से समझा दिया है और आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में कर बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए और आने वाले वीडियो का वेट कीजिए, ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाकर आपको देता हूं और ऐसे ही प्यार बरसाइए। जय हिंद।